जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। तो आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इस तरह से सीटें बढ़ेंगी। तो आज की जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो 6 से 8 के लिए, क्लास 6 से 8 के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है कि 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे, अर्थात प्रमोशन के तहत भरे जाएंगे 50% 6 से 8 के पद। तो क्लास 6 से 8 के लिए जो भी पद हैं 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले के शिक्षक हैं वो सभी क्लास 6 से 8 में अधिकतर बहाल हो जाएंगे। जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, क्लास 1 से 5 के शिक्षक हैं, तो ये सभी प्रमोशन करेंगे, तो ये भी पद रिक्त रहेंगे। तो इन पदों पर भी जो क्लास 1 से 5 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं या फिर 8वें चरण के अभ्यर्थी हों, तो जो भी अभ्यर्थी हों, तो उन सभी के लिए अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। सभी पद पर जो क्लास 1 से 5 में जो पास किए हैं, पेपर 1 पास किए हैं सीटेट बीटेट में, तो सभी के लिए अच्छी खबर है। और दूसरी बात है, सीटों की संख्या जो बढ़ेंगी, रिक्तियों की संख्या जो बढ़ेगी, तो दूसरा कारण यह है कि जो शिक्षा मंत्री जी बयान दिए हैं और शिक्षा मंत्री जी के अनुसार जो बातें स्पष्ट हो रही है कि पहले हाई स्कूल में बहाली होगी, तो पहले हाई स्कूल में, उसके बाद प्राइमरी में। तो इससे 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को काफ़ी फायदे होने वाले हैं। जो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो काफ़ी फायदे होंगे। कारण यह है कि जो भी छठे चरण में 1 से 5 में नियुक्त हुए हैं, तो वे सभी इसमें चले जाएंगे, माध्यमिक उच्च माध्यमिक में चले जाएंगे, जिसके कारण वो पद रिक्त रहेंगे और 7वें चरण में रिक्तियों की संख्या बढ़ सकती है। और दूसरा कारण ये है कि दूसरा कारण आप लोग ये जान सकते हैं कि कटअप में भारी गिरावट का ये कारण है कि जो सीटेट और बीटेट दोनों अभ्यर्थी पास कर चुके हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, सीटेट भी पास किए हैं, बीटेट भी पास किए हैं, और इसके अलावा एस्टेट 2019 क्वालिफाइड हैं बहुत सारे अभ्यर्थी। तो तीनों पास किए हुए हैं, सीटेट बीटेट एस्टेट 2019, तो तीनों पास किए हुए हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी कॉमन होंगे, अर्थात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक में भी कॉमन होंगे और साथ साथ जो है प्राइमरी शिक्षक में भी कॉमन होंगे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। तो जिसके कारण जो अभ्यर्थी हैं वो एस्टेट 2019 में चले जाएंगे। एस्टेट 2019 के तहत जो 7वें चरण की बहाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक की बहाली होने वाली है, तो इसमें चले जाएंगे, जिसके कारण वो भी पद रिक्त रह जाएंगे। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कटअप में भारी गिरावट आएगी। तो यही कारण है, आप लोग जान सकते हैं इस तरह से भी। तो ये कई कारण हैं। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विषय में कितना पद, तो ये बात है कि पदों की संख्या की बात करें, आप लोग जान चुके हैं प्राइमरी में पदों की संख्या के बारे में कि 80,257 है, और इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है जब रिक्तियों का आकलन होगा, सब कुछ होगा। तो जब विज्ञापन से पहले सभी जानकारी स्पष्ट हो सकती है कि कितनी रिक्तियों की संख्या बढ़ने वाली है। तो इसके अलावा तो अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी, कारण यह है कि बहुत सारे अभ्यर्थी एस्टेट 2019 के तहत भी बहाल होंगे। तो इस कारण से भी अच्छी खबर देखने को मिल सकती है प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों को। अब आगे बात कर लेते हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में। तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। पिछले दिनों की खबर के अनुसार जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि 44,000 करीब में पदों की बातें, तो आप लोग मान के चलें कि 45,000 करीब पद, 40 से 45 के बीच में। तो फिर भी तो पहले जो विज्ञापन में आप लोग देखे थे एस्टेट 2019 में, तो वो पद तो नहीं रहे, लेकिन उसमें जो बातें की गई थी 25,000, तो 25,000 से अधिक ही आने वाली है संख्या माध्यमिक में भी। तो 25 में 20 जोड़ेंगे तो लगभग 20 को आप लोग 7 से भाग देंगे, 7 विषय हैं, तो 3,000 पद सब में बढ़ने वाले हैं। लेकिन जो है, तो इस तरह से यदि विचार किया जाए तो हिंदी में 6,000 पद हो जाते हैं, 6,000 से 7,000 पद देखने को मिल सकते हैं। 7,000 से भी कुछ अधिक भी हिंदी में हो सकते हैं, लेकिन 6 से 7,000 आप लोग मान कर चलें। इसके अलावा संस्कृत में इस अनुसार से विचार करें तो आप लोग को 4,000 करीब पद, तो 3,500 करीब आप लोग मानकर चलें संस्कृत में, और उर्दू में भी आप लोग 3,500 करीब मानकर चल सकते हैं, बैकलॉग के पद आएंगे। और इस तरह से भी आप लोग विचार करें, जो संस्कृत के विषय के अभ्यर्थी हों, उर्दू विषय के अभ्यर्थी हों, तो इस तरह से आप लोग विचार करें। जो द्वितीय भाषा में दिया गया था 5700 पद, जो सृजित स्वीकृत हुए 5791 पद करीब थे। जो 33,916 में पद की बातें करें तो इसका आधा आप लोग करेंगे तो 2,800 निकलते हैं, और बैकलॉग के पद जुड़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आप लोग को
3500 करीब देखने को मिल सकते हैं। 3500 आप लोग अनुमान के तौर पर बातें कर रहे हैं, संभावित पदों की संख्या ही बातें कर रहे हैं। आप लोग को फाइनल तो तब देखने को मिलेगा जब विज्ञापन जारी हो जाएगा, फिर भी तभी भी फाइनल नहीं होते। आप लोग जाने कि जो छठे चरण में जो 30,000 पहले पद थे, बाद में 2700 करीब पद बढ़े थे, लेकिन फिर भी आप लोग एक तौर पर आप लोग देख सकते हैं जो रिक्तियों की संख्या, संभावित पदों की संख्या बातें कर रहे हैं। तो 2800 और इधर तो करीब 3500 यदि आप इन दोनों विषयों के लिए मान के चल सकते हैं, 3500-3600 उर्दू के अलावे संस्कृत में। इसके अलावा अब आगे बातें करते हैं 4 विषय के बारे में, जिसमें पहले बातें किए थे 8000 पदों के बारे में, और एक है कंप्यूटर साइंस। तो 5 विषयों के बारे में बातें किए थे 8000 से 9000 पदों के बारे में। तो पहला है कि अंग्रेजी हो गया, उसके अलावा अंग्रेजी और सोशल साइंस 8000 से 9000 के बीच में बातें किए हैं। कंप्यूटर साइंस और गणित, तो 5 विषय हो गए। तो इन सभी विषय के लिए आप लोग 1000 कम करके भी मान के चल सकते हैं। तो 7 से 9000 के बीच में आप लोग मान के चलें, 7 से 9000 के बीच में इन सभी विषयों के लिए। कुछ और भी जैसे सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, रिक्तियों की संख्या बढ़े, तो हो सकता है कि 10,000 पद भी चले जाएँ, तो अलग बात है, लेकिन 7 से 9000 के बीच में आप लोग मान कर चल सकते हैं इन सभी विषयों के लिए। तो लगभग आप लोग 7500 से अधिक ही मान के चले, 7500 से अधिक पदों की संख्या। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं सभी विषय के बारे में लगभग बातें कर चुके हैं। उच्च माध्यमिक के लिए कोई बात ही नहीं है, जो आप लोग जाने ऐसे भी जो 70,000 से अधिक पदों की बातें की गई है, 70,000 से अधिक पद। तो इसमें से भी आप लोग ऐसे भी मान सकते हैं कि आधे भी करते हैं तो लगभग 35,000 करीब पद हो जाते हैं, 35,000 पद हो जाते हैं आधे करने पर। तो ये अच्छी खबर होगी, जो काफ़ी पद आने वाले हैं, और उच्च माध्यमिक में बैकलॉग के भी पद काफ़ी आने वाले हैं। तो उच्च माध्यमिक में जबकि क्वालिफाइड की संख्या ही 17,000 यदि घटाते हैं 26,000 में से, तो 9,000 करीब है क्वालिफाइड की संख्या सिर्फ उच्च माध्यमिक के लिए। तो उच्च माध्यमिक में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ तक कि जो जूलॉजी विषय हैं, तो विद्यालय जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या काफ़ी अधिक है, तो इसलिए जूलॉजी विषय में भी कोई समस्या नहीं है। आप लोग की नौकरी पूरी तरह से पक्की होने वाली है, सबकी नौकरी पक्की होगी। लेकिन आप लोग को प्रयास करने ही होंगे इसके लिए कि कम से कम पहले विज्ञापन जारी हो, नोटिफिकेशन जारी हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी जैसे कि बोले हुए हैं कि जो स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भी, इसके अलावा कई बार बातें जो इधर भी स्पष्ट की हुई कि सभी विभाग में बहाली देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर 20 लाख नौकरी रोजगार की बातें हो रही है, चाहे उप मुख्यमंत्री जी हों, 10 लाख सरकारी नौकरी की बातें होती है, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी के बयान में भी लिखा हुआ है। तो आधे आप लोग मान के चलें कि शिक्षा विभाग में 4/4 पद देखने को मिलेंगे, शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जानकारी। तो इसीलिए आप लोग को प्रयास करने होंगे कि रिक्तियों की संख्या बढ़े और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हों, और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो, बिहार स्टेट धोनी सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो। तो इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन कब तक जारी होंगे। तो नोटिफिकेशन आप लोग अनुमान के तौर पर बातें करें तो आप लोग दिसंबर जनवरी में आप लोग मानकर चल सकते हैं। जो 15 दिसंबर की बातें निकलकर सामने आई थी विज्ञापन के लिए, और इधर जो कोर्ट केस के बारे में जो बातें निकलकर सामने आ रही है, कोर्ट केस हो गए हैं, तो कोर्ट केस में जो छठे चरण की बहाली प्रक्रिया पर जो रोक है, तो ये भी नवंबर तक जाने वाले हैं। तो इस कारण से, और इसके अलावा फिर भी कुछ देरी भी हो तो आप लोग जनवरी आशा कर सकते हैं, 15 दिसंबर से जनवरी के बीच में। तो शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।